नए वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में मुंबई के कांदिवली पूर्व में स्थित गोकुल नगर में तिरंगा मित्र मंडल व शायद्री मित्र मंडल के सहयोग से आल्हा गायन का प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां प्रसिद्ध आल्हा सम्राट फौजदार सिंह ने देश के प्रति और उत्तर प्रदेश की धरती का बखान वीर रस आल्हा गायन से लोगों में एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया और कार्यक्रम के आयोजक ब्रिजेश सिंह को आगामी मनपा चुनाव में एक बेहतर विकल्प बताया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में द्वारिका माई चैरिटी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर चौबे ने खास तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भारतीय संस्कृति से विलुप्त हो रहे आल्हा गायन को जीवित रखने वाले आल्हा सम्राट फौजदार सिंह समेत सभी आल्हा गायकों का आभार प्रकट किया। गौरीशंकर का मानना है कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति आल्हा गायन के बारे में भी जानने की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के आल्हा गायन से अवगत होंगे और इस कार्यक्रम को आयोजित करने पर समाज सेवक ब्रिजेश सिंह को भी शुभकामनाएं दी। स्थानिक समाज सेवक सुधीर यादव ने भी मंच के माध्यम से ब्रिजेश सिंह को आगामी मनपा चुनाव में अपना समर्थन देते हुए नगर सेवक के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्थानिक जनता ने उपस्थित होकर आल्हा गायन का लाभ लिया। किसान कन्हैया के पंसद है ये मुंबई के बिहार चढ़ाई गिर के बड़े बड़े साना ये 22 दिन का महाभारत था 18 दिन बाद हम क्या भाई लड़ाई छिड़ गई यादव ये मुंबई के चला चढ़ी गंगा से जग में फतेह एक बार कहीं क्या कहेंगे, किस तरीके से सिंह का अभिवादन करेंगे और यहाँ पर फौजदार सिंह जो आल्हा के सम्राट है कैसा लगा और किस तरीके से मैसेज देंगे लोगों को आज नया साल? देखिए, मैं तो सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबके लिए एक ही प्रे करूँगा कि पैसे और बाकी सब चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहेंगे तो अगर विपरीत पार्टी के भी हैं तो लड़ लेंगे, दुश्मन भी है तो लड़ लेगा, लेकिन स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको कहूँगा कि स्वस्थ रखे, ईश्वर यही कामना करना चाहूँगा। और मुंबई जैसे शहर में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार देखा आल्हा का इस तरीके का कार्यक्रम। किस तरीके से आवेदन करें? मैं खुद भी आपको बोलूँगा कि मैं पहली बार आल्हा सुना, लेकिन बहुत ही प्यारा, क्योंकि यह गायन को किस हिसाब से अच्छे से बोलते हैं वो समझ के मुझे लगा खुद को कि सुनना चाहिए। बहुत प्यारा लगा और ये पहली होगा क्योंकि मैं मेरे जानकारी में भी पहली बार देख रहा हूँ और बहुत प्यारा था। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता जो होती है महाराष्ट्र में, उसी तरीके से आल्हा को भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक तस्वीर देना चाहिए अलग तरीके से? देखिए, जिस हिसाब से आप मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में जिस हिसाब से नॉर्थ इंडियन की जनसंख्या है, यहाँ पे आल्हा हुआ, बिरहा हुआ, अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो होना ही चाहिए। और अगर इस चीज़ को हम नहीं करा रहे तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि हम खुद अपने आप को अपनी जाति अपनी प्रजाति से दूर भागने की कोशिश करें। हम नॉर्थ इंडियन नहीं है करके नहीं दिखाना चाहते। तो ब्रिजेश जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बताया कि आल्हा भी हमारे एक गायन का रूप है, तो ये लोगों के बीच में दिखाया है। आने वाली पीढ़ी को पता चला कि आल्हा होता क्या है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 35 साल की एज में मुझे पहली बार पता चला, तो आने वाली पीढ़ी को एकदम नहीं पता चलेगा। तो बहुत प्यारा काम है। आपके समर्थकों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं मेरे समर्थकों के लिए हमेशा बोलूँगा कि नया साल है, जोश के साथ शुरुआत कीजिए और कुछ अच्छा कीजिए। और जैसा मैंने लोगों को बोला कि नकारात्मक शब्द को छोड़ दीजिए, इस साल यही सोचे मेरे जो समर्थक है कि नकारात्मक वर्ड हमें यूज़ नहीं करना है और नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना है। जीवन हो सकता है अच्छा जाए। जी क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, खास तौर से गौरीशंकर चौबे जी ने आपके माननीय गौरीशंकर चौबे जी आए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस उनका आशीर्वाद बना रहे।